मामूली प्रोफेशन नहीं है। आप बाबा साहब अंबेडकर के उत्तराधिकारी हैं। जिस बाबा साहब अंबेडकर ने देश का संविधान लिखा, जिस बाबा साहब अंबेडकर ने देश के एक एक व्यक्ति को अधिकार दिए, उन अधिकारों को कायम रखने वाली अगर कोई एक कौम है, अगर कोई एक प्रोफेशन है, तो हमारे वकील साथी हैं। कुछ आप हमारी सुनिए, कुछ हम आपकी सुनेंगे। तो मेरी ये सब हमारे वकील साथियों से रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में अगर आप लोगों का साथ रहा और फिर से हमारी पार्टी की सरकार बनती है, तो इस 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस को बढ़ा के हमारी सरकार, नई सरकार इसको 10 लाख रुपए भी करेगी और आने वाली सरकार इस 50 करोड़ की मात्रा को बढ़ा के 100 करोड़ आने वाले बजट में लेके जाएगी। ये मेरा आज आप सब लोगों से वादा है। तो आने ही वाले कुछ हफ्तों में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल दिल्ली सरकार के कैबिनेट से पास हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। एडवोकेट यूनिटी, एडवोकेट यूनिटी, एडवोकेट यूनिटी। मैं इस मंच से दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ मंच पर बैठे दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन सूर्य प्रकाश खत्री जी, वाइस चेयरमैन संजीव नसियार जी, मेरे विधायक साथी और वकील मदन लाल जी, ओपी फैजी जी, केसी मित्तल जी, रमेश गुप्ता जी, राजीव खोसला जी, हिमाल अख्तर जी, हमारे शानदार एंकर गोस्वामी जी, राकेश सहरावत जी, मुरारी तिवारी जी, संजय राठी जी, कुमार मुकेश जी, नितिन अहलावत जी, अजय सोंधी जी, पीयूष गुप्ता जी और दिल्ली के अलग अलग कोर्ट से आए हुए सभी वकीलों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। और आप सबको इतनी भारी संख्या में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कभी आप डॉक्टर से बात करिए तो हम डॉक्टर को हमेशा ये कहते हैं कि जी, आपके पास जो भी इंसान आता है परेशानी में आता है, इलाज ढूंढते हुए आता है। उसी तरह से जब भी कोई इंसान वकील के पास आता है, वो भी परेशानी में आता है। वो अपने संवैधानिक अधिकार ढूंढते हुए आता है, इसलिए आप लोगों के द्वार पे आता है। तो वकील होना कोई मामूली प्रोफेशन नहीं है। वकील होना एक नॉर्मल नौकरी नहीं है। जो आप सारे यहाँ पे वकील खड़े हुए हैं, आप बाबा साहब अंबेडकर के उत्तराधिकारी हैं। जिस बाबा साहब अंबेडकर ने देश का संविधान लिखा, जिस बाबा साहब अंबेडकर ने देश के एक एक व्यक्ति को अधिकार दिए, उन अधिकारों को कायम रखने वाली अगर कोई एक कौम है, अगर कोई एक प्रोफेशन है, तो हमारे वकील साथी हैं और आप लोग हैं। जब दिल्ली में सरकार बनी, हमारी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, अक्सर कई वकील हमारे पास आया करते थे और जैसे आज आप लोगों ने बुला के कई सारी डिमांड्स रखी हैं, तब भी कई डिमांड्स हमारे सामने आई थी। और खासकर के चीफ मिनिस्टर्स जो एडवोकेट वेलफेयर स्कीम है, 2019 में उसकी बात चली थी। मैं कई बार सोचती हूँ कि जितना हम देख पाते हैं, जितना हम सोच पाते हैं, शायद ऊपर कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो हमसे बहुत आगे सोचती है। 2019 में जब ये स्कीम पास हुई तो हमें तो लगा था कि हम वकीलों के लिए एक छोटी सी स्कीम लेके आ रहे हैं, लेकिन 2020 में जब कोरोना महामारी आई, तब इस लॉयर्स वेलफेयर स्कीम ने वकीलों का जितना सपोर्ट किया, मुझे लगता है स्कीम को बनवाने वाला ऊपर वाला ही था, जिसने एक बहुत दूरदर्शी नज़रिए से
ये स्कीम दिल्ली सरकार से हम लोगों के हाथों से बनवाई। जो ये लॉयर्स वेलफेयर स्कीम है, मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमारे दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे, दिल्ली में रहने वाले वकील हैं, उनको 10 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस हमारी ये स्कीम प्रोवाइड करती है। हर साल इस स्कीम में नए रजिस्ट्रेशंस होते हैं और इस साल भी 3,220 नए वकीलों को इस स्कीम के साथ जोड़ा गया है। ये भी मैं बताना चाहूँगी कि फिर से इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन जनवरी से खुलेगा, तो अगर कोई ऐसे वकील हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, जिनका एप्लीकेशन छूट गया है, तो जनवरी से फिर से रजिस्ट्रेशंस खुलेंगे। आप सब लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा। अभी आप सब लोगों की डिमांड आई कि 5 लाख रुपए काफ़ी नहीं पड़ते, आजकल मेडिकल के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने कहा कि इस संख्या को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करना चाहिए। उसके बाद सहरावत जी आए, उन्होंने कहा कि जी आपने जब पिछली बार हमारी डिमांड मानी थी तो हम लोगों ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया था। तो मेरी अब यहाँ के वकीलों से एक मैं कहूँ कि कुछ आप हमारी सुनिए, कुछ हम आपकी सुनेंगे। तो मेरी ये सब हमारे वकील साथियों से रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में अगर आप लोगों का साथ रहा और फिर से हमारी पार्टी की सरकार बनती है, तो इस 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस को बढ़ा के हमारी सरकार, नई सरकार इसको 10 लाख रुपए भी करेगी और आने वाली सरकार इस 50 करोड़ की मात्रा को बढ़ा के 100 करोड़ आने वाले बजट में लेके जाएगी। ये मेरा आज आप सब लोगों से वादा है। वकीलों के साथ दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में, और इसलिए खड़ी रही है क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर हमारी संविधान की रक्षा करने वाला कोई एक प्रोफेशन है तो वो हमारे वकील हैं। मुझे अभी स्टेज पे ही मैं बैठी थी तो मुझे नसियार जी बता रहे थे कि जो हमारी सब्सिडी वाली स्कीम है उसमें आप लोगों को अपने लॉयर्स चेम्बर्स में कुछ दिक्कत आ रही है कि शायद कुछ पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है कि शायद LTSC और इंटरेस्ट का कोई अमाउंट उसमें कैलकुलेट हो रहा है। दिल्ली सरकार 2019 से लॉयर्स चेम्बर्स को भी सब्सिडी देती आई है। जिस तरह से घरों में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है और 200 से 400 यूनिट बिजली पे 50% सब्सिडी मिलती है, दिल्ली सरकार वकीलों के चेम्बर्स के लिए भी देती आई है। और अभी मुझे क्योंकि पता चला है कि इस स्कीम में परेशानी है, क्योंकि पावर का विभाग भी मेरे पास ही है, आज ही जाते ही पावर विभाग को इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी, जो भी वकीलों के चेम्बर्स की पेंडिंग समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान होगा। जब अभी हमारे चेयरमैन साहब अपनी बात रख रहे थे तो वहाँ से एक बुजुर्ग वकील ने लॉयर्स प्रोटेक्शन स्कीम की भी बात करी थी। मुझे आपको ये बात भी बताते हुए खुशी है कि आज ही यहाँ पर आने से कुछ घंटे पहले उस स्कीम को, उस बिल को दिल्ली सरकार के कैबिनेट के सामने रखने के लिए आज मैंने अप्रूवल दिया है। तो आने ही वाले कुछ हफ्तों में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल दिल्ली सरकार के कैबिनेट से पास हो जाएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके बाद जो केंद्र सरकार का अप्रूवल चाहिए होगा उसको लाने में खत्री साहब हमारी ज़रूर मदद करेंगे। तो कुछ रोल हमने निभाया, कुछ रोल आप निभाएंगे। इस बात के बारे में तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कर सकती हूँ, जब जब भी वकीलों की कोई भी समस्या सामने आएगी, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में आप लोगों की हर समस्या का समाधान करने के लिए आप लोगों के साथ खड़ी होगी, आप लोगों के बीच में खड़ी होगी। और जो आखिरी में आप लोगों की डिमांड आई कि जो हमारे 30 हज़ारी के प्रेसिडेंट साहब से आई, वाई जस्ट 30 हज़ारी, मुझे लगता है कि हम इस बात को भी एक्सप्लोर करेंगे कि दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नए रूट्स चलाए जाएं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाते हैं। 30 हज़ारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका,
पटियाला हाउस, सभी कोर्ट से हाई कोर्ट के लिए बस रूट्स की हम जरूर शुरुआत करेंगे। देखिए, जो सरकार की जिम्मेदारी है उसको पूरा करने में हम कभी पीछे नहीं रहे। मेरी बस आप लोगों से एक ही उम्मीद है, मेरी ये उम्मीद है कि सरकार तो अपनी जिम्मेदारी आप लोगों के प्रति ज़रूर पूरा करेगी, लेकिन जो हमारे दिल्ली शहर के लोगों के प्रति, जो देश के लोगों के प्रति आप सबकी जिम्मेदारी है, संविधान के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आप लोग पूरा करेंगे। क्योंकि हर कोई एक वकील के द्वार पे बहुत उम्मीद लेके आता है, बहुत मुश्किल समय में आता है, एक ऐसे समय में आता है जब उम्मीद की एक किरण ही होती है जो हमारा वकील हमारे सामने होता है। तो जिस तरह हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी हमेशा पूरी लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ पूरी करी है, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली की ये पूरी लीगल फ्रेटर्निटी दिल्ली वासियों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करेगी। एक बार फिर यहाँ पे ऐसे भव्य स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जल्दी मत मचाओ, जजमेंट रह गया अधूरा एक कि एनसीआर के लिए हमने रिक्वेस्ट करी थी मैडम से, एनसीआर के लिए भाई जोरदार ताली बजाएं एक बार, एनसीआर वाले सब लोग मिलके। तो मेरी प्रार्थना है मैडम, एनसीआर को भी कंसीडर्ड, यही हमारे मेन मुद्दा एनसीआर के, क्योंकि बार काउंसिल बंधी हुई है सारे वकीलों से, हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड होता है व्यक्ति उसकी हमारी जिम्मेदारी है।